मसीह के प्यारों, आज सुबह आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदाए पाक रूह आज हम सब की रहनुमाई और मदद करें। मसीह के प्यारों, आज सबत का दिन है और आज हम सब ने हैकल की तरफ दौड़ना है। मसीह के प्यारों, सबत का दिन वो दिन है जिसे खुदा बाप ने पाक ठहराया है, जिसमें खुदा बाप ने कहा है कि मेहनत का कोई काम ना करना। और यीशु ने हमें सिखाया है कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, उसकी बंदगी करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, तो वो तेरी रोटी और पानी को बरकत देगा। हालेलुया। आज हम ये भी दुआ करेंगे कि खुदा जितनी रूह ज़मीन पे खादम है, आज के दिन खुदा उन खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे कसरत के साथ। जैसे कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद तो अपने खादमों को आग का शोला बना के इस्तेमाल करता है। आज खुदावंद उन सारे खादमों का जिम्मा ले और उनके मुंह में अपना जिंदा कलाम डाले। हालेलुया। एक छोटा सा मैं कोर्स करूंगी और फिर हम कलाम को देखेंगे कि खुदा बाप आपको और मुझे क्या सिखाते हैं। हालेलुया। मिल के करेंगे। हालेलुया। मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्र गुजारी करूंगा। मैं अपने पूरे दिल से मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा। यस। और मसरूर रहूंगा। मैं अपने पूरे दिल से ए हक ताला मैं तेरी सिताइश करूंगा। ए हक ताला मैं तेरी सिताइश करूंगा। मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं और तुझसे डरते हैं। मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्र गुजारी करूंगा। मैं अपने पूरे दिल से तूने तख्त पर बैठ कर मेरा इंसाफ किया है। तूने तख्त पर बैठ कर मेरा इंसाफ किया है। तू ही मेरा ऊंचा बुर्ज बना है और मजबूत करा है। मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्र गुजारी करूंगा। मैं अपने पूरे दिल से हालेलुया। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। ए हक ताला मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। हालेलुया। आज के दिन खुदा बाप आपको और मुझे, हम जब अपने अपने चर्चों में जाएं, अपनी अपनी बारगाहों में जाएं, खुशी के साथ नारे लगाते हुए उसकी जाके तमजीद करें और खुदा बाप को सारा जलाल, खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह पाक के नाम से हम खुदा बाप को देने वाले बने। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। मसीह के प्यारों, आज अगर आपको जिंदगी में मौका मिल रहा है खुदा की बारगाह में जाने का, तो जाएं। और जैसे कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा, वो भरेगा।
वो वादों का सच्चा खुदा है, वो इंसान नहीं जो वादे करके मुकर जाए। वो मेरा और आपका वफा से भरा हुआ खुदा है। हालेलुया। हम कलाम की तलावत करते हैं, देखते हैं खुदा बाप आपको और मुझे आज क्या सिखाते हैं। हम देखते हैं, मसीह के प्यारों, गौर से सुनिएगा, पतरस आज हमें और आपको क्या नसीहत कर रहा है। और जब रास्त पास ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख पाता है वो नेकी करके अपनी जान को वफादार खालिक के स्पुर्द करता है। किसके जी? वफादार खालिक के स्पुर्द करता है। पतरस का ये पहला खाता है, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत की हमने तलावत की है मसीह के प्यारों। और पतरस रसूल हमें ये सिखा रहे हैं, जब रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएगा फिर गुनाहगार का क्या ठिकाना और बेदीन का क्या ठिकाना है। मसीह के प्यारों, रास्तबाजों के लिए मुश्किल है। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है, पतरस रसूल कह रहा है। और जब मैं कल रसूलों के बारे में पढ़ रही थी और देख रही थी, ये वो रसूल थे जो यीशु के साथ साथ थे, जिनको यीशु नासरी ने पास बैठ बैठ के तालीम सिखाई थी। और ये वो थे जो कई दफा यीशु पे शक भी करते थे। ये वो थे जिनके पास सूबेदार आके कह रहा है कि मेरे बेटे को ठीक कर, और वो नहीं कर सके। और यीशु ने कहा, ए कम इत्तका दो, कब तक मैं तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। फिर यीशु ने यहाँ पे चारा भी कर दिया ना हमारा। जब यीशु नासरी गया और यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। अब वो मददगार यही वो शागिर्द थे तो अंदर से खाली थे। तालीम तो यीशु नासरी दे रहा था उन्हें, लेकिन अंदर से खाली थे। तालीम ले रहे थे, लेकिन वो कहते थे कि शायद यीशु नासरी की अब्दी बादशाही है, इसी जहान की बादशाही है, और यीशु नासरी ही बादशाह बनेगा कुल आलम का, दुनिया का। तो हम इसके दाएं बाएं बैठेंगे, हमें बड़े बड़े ओहदे मिल जाएंगे, हमें ये वो ना। तो मसीह के प्यारों, यीशु नासरी गया तो यीशु नासरी ने किसको भेजा? बाप से पाखरू को भेजा। बाप से एक मददगार को भेजा, पाखरू को। और जब वो पाखरू आया और जो पाखरू उनके अंदर आया तो फिर उन्होंने आवाज लगाई, और एक ही आवाज में 3000 बंदा, 3000 जाने वाटर बैप्टाइज लेती हैं। किसके नाम से? यस्सु अल मसीह के नाम से। और इकरार करती हैं कि यीशु ही हमारा निजात दहिंदा खुदा है। मसीह के प्यारों, जब हम खुदा रूह के बगैर काम करते हैं, खुदा की रहनुमाई के बगैर काम करते हैं तो फल नहीं आता। लेकिन जब खुदा बाप की रहनुमाई में हम चलते हैं तो फल आता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह काम करता है। और कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि यीशु नासरी कहता है, मैं उस पाक रूह को बाप से भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, और वो मुझसे ले ले के तुम्हें देगा, जताएगा, वक्त पे तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या कहना है। यीशु जा रहा है और फिर भी मेरी और आपकी फिक्र कर रहा है। यहाँ कह रहा है बेदीन और गुनाहगार निजात नहीं पा सकता। एक रास्तबाज के लिए निजात पाना इतना मुश्किल है कि यीशु के 12 रसूलों को टांगा गया, गाड़ा गया, मारा गया, उनकी खाल तक उतार दी गई, किसी को तलवार से कत्ल किया, किसी को हैकल के ऊपर से गिरा के लकड़ियों से मार दिया गया, किसी को कैसे मारा और किसी को कैसे मारा। मसीह के प्यारे, जब खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमारे अंदर दिलेरी आ जाती है, फिर हमारे अंदर नाला नहीं रहता, ना मौत का गम, ना मौत का डर रहता है। मसीह के प्यारों, आज जब निजात रास्तबाजों के लिए मुश्किल है तो बेदीन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो आज पतरस रसूल आज मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि हमें और ज्यादा खुदावन में बढ़ने की, खुदावन में मजबूत होने की बहुत जरूरत है। आज जब हम अपनी अपनी हैकल में, बारगाह में जाएंगे तो खुदा बाप से ये बात कहेंगे जो पतरस रसूल मुझे और आपको सिखा रहा है। आज सवाल है आपसे, और मैं अपने आप से भी कर रही हूँ, मसीह के प्यारों,
کہ کیا ہم راست باز ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی خداوند میں ضرورت ہے۔ خداوند کی خوبصورت ننھی بھیڑیں جو بھٹک چکی ہیں ان کو یسوع کے گلے میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم راست باز نہیں ہیں، ہم بے دین ہیں اور گناہ گار ہیں، تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اپنی ہیکل میں جب جائیں، اقرار کریں اور خدا باپ جو آج کاہن خادموں کے وسیلہ جو کلام کرے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئے، اپنے خاندان کے لیے لے کے آئیں، توبہ کریں اور ان ساری بدیوں سے گناہوں سے مڑیں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور لکھا ہے پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتا ہے وہ نیکی کر کے اپنے جان کو وفادار خالق کے سپرد کر دے۔ پہلے ہم نے راست بازی کا پورا زور لگانا ہے، خدا کے کلام کے وسیلہ پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہوئے، اور پھر اپنی روح بدن جان کو خدا باپ کے ہم نے تابع کرنا ہے۔ اپنی اولادوں کو لے کے جایا کریں خدا کی ہیکل میں، اپنی اولادوں کو سنجیدگی سے سمجھائیں۔ یہ ماں اور باپ کا فرض ہے اپنی اولادوں کو خدا کے چرنوں میں لے کے جانے کا۔ یسوع کے پاس بھی بچے آئے تھے، یسوع نے انہیں برکت دی تھی۔ مسیح کی پیاروں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو خدا کی حضوری میں لے کے جائیں۔ بہت خوبصورت مجھے وہ بات لگتی ہے، پنجابی کی ہے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو آئیں ہم آج خدا باپ کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں تاکہ خدا باپ ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے اور ہمیں راز بازی کا لباس پہنائے، ہاللیلویہ، اور ہمیں اپنے کلام پہ چلنے کا گہرا فضل دے۔ مسیح کے پیاروں، اس کلام کے وسیلہ سے خدا باپ آپ کو اور مجھے برکت دے، ہاللیلویہ۔ دعا کرتے ہیں۔ خداوند کے خدا، میرے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتی ہوں اس خوبصورت اور فتح مند دن کے لیے، اس سبت کے دن کے لیے۔ میرے مالک، میرے خدا، روح زمین پہ جتنے تیرے خادم، تیرے کاہن، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اے باپ، جن خادموں کو تو نے چنا ہے، یسوع المسیح کے نام میں اپنے زندہ کلام کو ان کے منہ میں رکھ اور پاک روح کی رہنمائی میں خدا ان کی مدد کر۔ روح زمین پہ وہ سب خادم تیرے زندہ کلام کی روح اور سچائی سے اور ایمان سے خدمت کریں تاکہ میرے مالک، میرے خدا، یسوع کے نام میں پھال لائے۔ اے خداوند خدا، جتنی جانیں دیکھتی ہیں آج مسیح یسوع کے نام میں روح زمین پہ خدا ہم سب کو آپ نے یہ فضل بخش دیا ہے اپنی حضوری میں آنے کا۔ خدا ان ساری جانوں کے لیے آج تو آسمان کے دریچوں کو کھول اور خداوندوں کے خدا ایک ایک جان بدن کو چھو کے برکت پہ برکت دی۔ ہمیں اس کلام پہ چلنے کا گہرا فضل دے خداوند۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو مسیح یسوع کے نام میں، آمین، آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔